और बड़ा सवाल आज का क्या है, आज की कार्यक्रम में बड़ा सवाल यह है, संभल में सियासी दौर के पीछे क्या तुष्टीकरण वाला की होड़ है? आज इसी पर हम आर पार करेंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, उनका अभिनंदन है, नेता लेफ्ट के। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा से। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया आपसे। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के जाने से आप घबरा गए? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल आएंगे इसलिए बीजेपी घबरा रही है। राहुल प्रियंका की जोड़ी भारी पड़ रही है, सदन में भी और सदन के बाहर भी। देखिए, राहुल गांधी जब आसपास होते हैं तो अमीश जी आपको मालूम है कौन घबराता है? कांग्रेसी घबराते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को आज फोटोआइटिस हो गया। फोटोआइटिस, राजनीतिक गिद्ध उड़ के चला, उसको पता था लाश दिखेगी, हमें ओछी घटिया राजनीति करनी है, मुसलमानों का वोट बैंक लेना है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जब विरोध कर डाला नमाजवादी राम गोपाल यादव जी ने, तो आज तो ये सवाल पूछा जाएगा कि भैया सब ठीक है ना? वहां पे घमंडिया में आपस में लड़ाई चल रही है। अमीर जी क्या कहा राम गोपाल यादव जी? राम गोपाल यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये मुद्दा तो संसद में उठाना चाहिए। पहली बात तो संसद से भाग गए राहुल गांधी, ये उनकी आदत है, संसद से दूर रहते हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष निकम्मा निठल्ला किस काम का, जो संसद चल रही है और संसद में वक्तव्य नहीं देना चाहता। दूसरी बात जो कही वो और अहम है, राम गोपाल यादव जी ने स्वयं कहा औपचारिकता कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो मैं तो ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता की आवाज बन के कई आरोप लगाए हैं, लेकिन जो राम गोपाल यादव ने कहा है, कम से कम उस पर तो उत्तर दें कि वो भी मानते हैं कि राहुल गांधी एक गंभीर परिपक्व नेता नहीं है, वो केवल और केवल ओछी घटिया राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, जी आज मैं प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकिन सुन रहा लेकिन था। राहुल लेकिन मेरा आपसे मेरा एक काउंटर प्रश्न है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मेरा अधिकार बनता है, और प्रियंका वाड्रा भी सेम भाषा में कह रही है कि राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है लोगों से मिलना, उनके संवैधानिक अधिकार को रोका जा रहा है। मैं इसी बात पे आ रहा था अमीश जी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो दिल का टावर है उसका नेटवर्क जो है, मेरा जो मस्तिष्क है पकड़ लेता है। मैं इसी पे आ रहा था। देखिए अमीश जी क्या है, मैं आपको बताता हूं, मुझे हंसी आ रही थी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को सुन के। आपको मालूम है क्यों? कह रही थी कि नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके जो अधिकार हैं संविधान में वो आम आदमी से ज्यादा है। मैं तहसीन, मेरा भाई छोटा बैठा है, मुस्कुरा रहा है, नजर न लगे इन दांतों को। मैं पूछना चाहूंगा, जी अनुच्छेद 19 पढ़ा है? अनुच्छेद 19 पे क्या लिखा है? हर नागरिक का अधिकार बराबर है। जी जवाब ले लेता हूं मैं। कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। जी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया गौरव, हुआ यू है, मेड योर पॉइंट, तो गौरव यू राहुल मेड योर गांधी पॉइंट। के अधिकार ज्यादा कैसे है, ये तो बताइए। जी ओके, मैं शुरू करता हूं पूनावाला का, तहसीन पूनावाला का। तहसीन पूनावाला, ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता है जगदंबिका पाल जो कि स्पीकर की चेयर पे बैठे थे, उन्होंने बोला कि अगर वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनका काम सदन में बैठकर सवाल उठाने का है, बाहर घूमने का नहीं है? अमीश जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे बड़े भाई गौरव भाई ने जो मेरे दांतों के बारे में कहा और और आपके नेटवर्क और उनके कनेक्शन के बारे में कहा, मुझे लगता है मुझको लेकर उनका रॉन्ग नंबर लग गया है। क्यों, मैं बात साफ कर दूं। ये बात सही है कि एक उनका सिर्फ ये अधिकार नहीं, उनका एक कर्तव्य बनता है, राहुल गांधी जी का उनका ये फर्ज बनता है कि इस मुल्क में कहीं पर भी कोई भी नाइंसाफी हो, या गरीबों के साथ अत्याचार हो, यहाँ पर तो गरीबों को मारा गया, तो वो जाए और उनके साथ, कमजोर के साथ में खड़े रहे। तो ये उनका अधिकार बनता है। और जो सेक्शन 144 है, अभी BNS 163 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ही केस में जजमेंट दिया है कि आर्बिट्रली नहीं लगाया जा सकता। और खास करते नेताओं का कर्तव्य है, जब गौरव भाई भी, मैं दुआ करता हूँ कि बहुत जल्द वे भी MP बनेंगे, जब वो MP बनेगा कहीं कुछ गलत हो गया तो ये उनका भी अधिकार है कि जाके उनके लोगों से मिले। तो नेता प्रतिपक्ष है, देश के LOP है, तो उनको जाना ही होगा, लोकसभा के LOP है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, संक्षेप, और संक्षेप में, और बहुत जरूरी चीज है, देखिए जब से ये उत्तर प्रदेश में ये जो घटनाएं हो रही, चाहे वो राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या हो,
बहराइच में, चाहे यहाँ पर जो 4 या 5 मासूम लोग मारे गए, इन पर मर कौन रहे? गरीब लोग। तो रामगोपाल मिश्रा के यहाँ कांग्रेस के कितने नेता गए थे? राहुल जी और प्रियंका जी जा पाए थे वहां पर? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जी। अगर आप नेताओं को रोकोगे, चाहे फिर वो हाथरस हो, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, चाहे फिर आज संभल हो, तो आप चाहते ही नहीं कि नेता जाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं रामगोपाल मिश्रा के यहाँ किस नेता ने जाने का प्रयास किया था? संभल आपके कई नेताओं ने जाने का प्रयास किया, जिसके दृष्टया रामगोपाल मिश्रा के यहाँ पर, बहराइच के लड़के के यहाँ पर जिसको गोली मारी गई थी, उसके यहाँ किसने जाने का प्रयास किया था? जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, क्योंकि जो भी यहाँ पर मर रहे हैं, जो भी गुजर जा रहे हैं, वो सारे गरीब लोग हैं, तो उनके वहां जाना इनका कर्तव्य है, चाहे फिर वो कोई भी हो। और आपको कैसे मैं पूछ रहा हूँ रामगोपाल मिश्रा के यहाँ गए थे राहुल जी क्या? एक मिनट, मैं तहसीन आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूँ और मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, आवाज भी आप तक आ रही है। क्या राहुल गांधी रामगोपाल मिश्रा के यहाँ गए थे? मैं दोबारा से इसका जवाब दे देता हूं। उनका कर्तव्य संभल भी जाना और रामगोपाल मिश्रा जी के वहां तो गए थे, वहां पर फर्ज निभाया था। संभल जाने का तो फर्ज निभा रहे थे, आज हमने देखा। सर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। जब वहां पर बहराइच में इन्होंने BNS 163 लगाया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी रामगोपाल मिश्रा जी के परिवार से मिले, उनसे फिर जब अवगत हुई, उनको कहा इंसाफ दे, तो विपक्ष ने भी सोचा कि माहौल को ठंडक किया। बहुत बढ़िया। वहां आप मुख्यमंत्री की बात से, वहां मुख्यमंत्री नहीं, एक सेकंड, वहां मुख्यमंत्री की बात से सहमत है, वहां प्रशासन की बात से सहमत है और यहाँ पर असहमत है। एक सेकंड, मैं आपकी बात आता हूं, मैं वापस आऊंगा आपके पास। विवेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, देखिए मेरा निवेदन है, अपनी बातें संक्षेप में रखिए। 40 सेकंड में आप ही ने मुझे रोका जी, आपने 2.5 मिनट बोल लिया था, उसके बाद रोका। आप बार-बार नहीं, बिल्कुल बार-बार नहीं। मैं आपको आगे मौका देता हूं। तहसीनपुर वाला यू मेड योर पॉइंट। तहसीनपुर वाला यू मेड योर पॉइंट। ओके गौरव 30 सेकंड। आप भी सिलेक्टिव हो रहे हैं, गौरव। 30 सेकंड, मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए भाई। ओके गौरव, देखिए सुनिए, सबसे पहले तो आज राहुल गांधी कह रहे हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। क्यों? मतलब समाजवादी पार्टी भी उनके साथ नहीं है, TMC भी उनके साथ नहीं है। और मैंने तो उम्मीद करी थी तहसीन उत्तर देंगे, उस पर उत्तर नहीं दिया। संविधान का कौन सा प्रावधान है जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास हक ज्यादा है, जैसा प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है? वो ठीक है, 30 सेकंड डन। एक बात करके अंत करूंगा, कृपया करके सेलेक्टिव पे आपने बात करी, सेलेक्टिव कौन हो रहा है आप पूछिए। RG कर मेडिकल कॉलेज, पूरा भारत जो है आंदोलित था, आक्रोश था। क्या गए थे राहुल गांधी? ठीक है, जवाब ले लेता हूं। ओके जवाब। ओके तहसीनपुर वाला। ओके 40 सेकंड डन। 40 सेकंड डन। तहसीनपुर वाला योर 40 सेकंड। अब तो रामगोपाल यादव ने भी प्रश्न खड़ा कर दिया है कि सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं राहुल गांधी, फॉर्मेलिटी कोट एंड कोट। नहीं, रामगोपाल यादव जी से ज्यादा अखिलेश यादव जी ने जो बात रखी उसको मैं महत्व देता हूं। रामगोपाल यादव जी ऐसे कई बयान देते जो उनकी पार्टी भी उनसे इत्तेफाक नहीं रखती। अनुराग भाई यहाँ बैठे, लेकिन मैं एक चीज, प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करना। सिलेक्टिव प्रशासन हो रहा है। रामगोपाल मिश्रा जी के परिवार से मिले माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस बात की उनको अभिनंदन देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो युवाएं मारे गए, उनके परिवार से क्यों नहीं मिले माननीय मुख्यमंत्री? ये जो बायस है प्रशासन में, इसको राहुल गांधी जी एक्सपोज करते हैं। जी, मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, मेरा सीधा सवाल है, ये रामगोपाल यादव इतने महत्वपूर्ण नेता नहीं है जैसा तहसीन पूनावाला कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आपने और क्या कहा? आपने बोला कि वो कई बार ऐसी बातें रखते हैं जो पार्टी लाइन से अलग होती है। ओके अनुराग भदौरिया, रामगोपाल यादव की बात पे इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, आपको भी ऐसा लगता है? अनुराग भदौरिया, देखिए मुझे तो लगता है कि आपने कहा कि रामगोपाल मिश्रा जी के यहाँ कोई नहीं गया। सवाल तो आपका वाजिब है, लेकिन दूसरा सवाल ये है अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, पूछिए अमन गौतम के यहाँ कौन गया था?